महाकुंभ का ब्राह्मणवादी एजेंडा, पेरियार की भविष्यवाणी सच साबित हुई। नमस्कार, जय भीम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ARDM स्टोरी पर, जहां हम समाज की उन कहानियों को सामने लाते हैं जिन पर बात करने से लोग डरते हैं। दोस्तों, हर 12 साल में एक महानुष्ठान होता है, महाकुंभ। गंगा किनारे आस्था की एक लहर उमड़ती है। लाखों लोग यहां आते हैं पापों से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था का मेला है? क्या यह एक आध्यात्मिक आयोजन है या फिर ब्राह्मणवादी सत्ता बनाए रखने का सबसे बड़ा खेल? पेरियार ने सालों पहले कहा था, धर्म एक ऐसा हथियार है जो समाज को गुलाम बनाकर कुछ लोगों को सत्ता में बनाए रखता है। क्या पेरियार की यह भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? क्या महाकुंभ वास्तव में एक धार्मिक आयोजन है या एक आर्थिक और सामाजिक षड्यंत्र? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। सिर्फ ARDM स्टोरी पर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही जानकारी आपको देते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पेरियार ने सालों पहले कहा था कि धर्म, खासकर हिंदू धर्म, केवल एक वर्ग विशेष की सत्ता बनाए रखने का साधन है। क्या महाकुंभ इसी ब्राह्मणवादी सत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण है? भाग 2, महाकुंभ का इतिहास, टाइम ट्रैवल। महाकुंभ की परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है, लेकिन इसकी असली जड़ें कहाँ हैं? यह आयोजन किसके लिए और क्यों किया जाता था? प्राचीन काल में राजा महाराजा ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और धार्मिक आयोजन करवाते थे। बदले में उन्हें धर्मराज कहा जाता था और उनकी सत्ता को दैवीय स्वीकृति मिलती थी। समय बदला, लेकिन खेल वही रहा। आज भी कुंभ में कौन VIP है और कौन सामान्य श्रद्धालु, यह तय करने वाला कौन है? भाग 3, कौन है असली लाभार्थी? कुंभ में सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? सरकारें इस आयोजन पर हजारों करोड़ खर्च करती हैं, लेकिन पैसा जाता कहाँ है? क्या आम जनता, जो दिन भर लाइन में खड़ी रहती है, जिसे भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, असली लाभार्थी है? या फिर ये धर्मगुरु, अखाड़े और बड़े मंदिर ट्रस्ट? कुंभ में आने वाले लाखों गरीब श्रद्धालु जो भक्ति के नाम पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं, क्या वे सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रह गए हैं? भाग 4, ब्राह्मणवाद और बहुजन समाज की भूमिका। अगर कुंभ का असली मकसद धार्मिक समानता होता, तो क्या दलित पिछड़े समाज को भी वही स्थान मिलता जो इन साधु संतों को मिलता है? कुंभ में सफाई करने वाले कौन हैं? भिक्षा मांगने वाले कौन हैं? और राजसी अंदाज में विराजमान रहने वाले कौन हैं? पेरियार ने कहा था, धर्म का असली मकसद एक वर्ग विशेष को सर्वोच्च बनाए रखना है। क्या यह बात यहां साफ नजर नहीं आती? भाग 5, आर्थिक शोषण की साजिश। क्या कुंभ सिर्फ आस्था का आयोजन है या एक विशाल आर्थिक तंत्र? हर साल इस आयोजन से अरबों रुपए की कमाई होती है। होटल, यात्रा, प्रसाद, दान, सब कुछ पैसे में बदल जाता है। लेकिन इस कमाई का असली हकदार कौन है? क्या इस पैसे का इस्तेमाल दलित पिछड़े समाज के उत्थान के लिए किया जाता है, या फिर यह कुछ खास वर्गों की तिजोरियों में चला जाता है? भाग 6, पेरियार की भविष्यवाणी। पेरियार ने हमेशा कहा कि ब्राह्मणवाद सिर्फ सत्ता का खेल है। उन्होंने हिंदू धर्म को चुनौती दी, जातिवाद के खिलाफ विद्रोह किया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब तक धर्म का प्रभाव रहेगा, तब तक सामाजिक समानता नहीं आ सकती। क्या महाकुंभ इस भविष्यवाणी का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? भाग 7, समाधान। तो अब सवाल यह है, क्या बहुजन समाज को इस खेल का हिस्सा बने रहना चाहिए या इसे चुनौती देनी चाहिए?
क्या हमें आस्था के नाम पर इस आर्थिक और सामाजिक शोषण को स्वीकार करते रहना चाहिए या फिर पेरियार के रास्ते पर चलते हुए नई चेतना लानी चाहिए? महाकुंभ में श्रद्धालु आते रहेंगे, आस्था बनी रहेगी, लेकिन क्या हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि यह व्यवस्था किसके लिए और क्यों बनाई गई थी? निष्कर्ष: एक सोचने वाला सवाल। अगर धर्म आपको बराबरी नहीं दे सकता, अगर यह आयोजन आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकता, तो फिर यह आपका है ही क्यों? पेरियार की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। अब सवाल है कि आप क्या करने जा रहे हैं? तो अब सवाल यह है, यह आयोजन किसके लिए है? क्या यह आपकी आस्था के लिए है या किसी और के एजेंडे का हिस्सा? हर बार जब आप कुंभ में आते हैं, अपनी मेहनत की कमाई दान करते हैं, क्या आपने सोचा है कि इस पैसे से कौन अमीर हो रहा है? अगर धर्म आपको बराबरी नहीं दे सकता, अगर यह आयोजन आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकता, तो फिर यह आपका है ही क्यों? पेरियार की चेतावनी सच होती दिख रही है। लेकिन अब फैसला आपका है, क्या आप इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे या इसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे? ARDM स्टोरी ऐसी कहानियां आपके सामने लाता रहेगा, उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए जिन पर लोग चर्चा करने से डरते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सच की बात करते हैं। अब फैसला आपका है, आस्था या सामाजिक क्रांति।